यही है ना वो चेन जो तेरी बहन गिरवी रखने के लिए गई थी। सिर्फ एक बार पुलिस को फोन करके बोल दूं तो काफी है। वो तेरी बहन को छोड़ देंगे, वरना पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खाते फिरोगे। मैं तेरे लिए तेरी बहन को छुड़वा दूंगा, लेकिन मेरे लिए तुझे क्या करना है पता है? सिर्फ एक रात तुझे मेरे साथ रहना होगा। अगर अपनी बहन को बचाना है तो आ जाना रात को। गांव में उस लड़की के अरेस्ट होने के बारे में क्या बातें हो रही है? सारा गांव कह रहा है कि शालिनी ही गलत है। वो तो ठीक है, पर मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? आपकी तो तारीफ ही करेंगे ना। अच्छा, अरे बैठो 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 ना। ये तो होना ही था। अभी वो अंजलि मुझसे मिलने के लिए आएगी। जैसे ही वो आएगी ना मुझे बता देना, हाँ समझा? ठीक है भाई। तू चुप क्या हो गया? आगे बता ना। आप बहुत दयावान हैं, ऐसा सब कह रहे हैं भाई। कौन है रे तू? वायुपुत्र। ये लो। उस पुलिस वाले से बोलो कि अंजलि की बहन को अभी के अभी रिलीज कर दे। हेलो, बोल उसे। अरे वो शालिनी है ना, उसे छोड़ दे। ये अचानक छोड़ने को क्यों कह रहे हो? पूरी कहानी नहीं बता सकता मैं। अबे छोड़ दे उसे। ठीक है सर। ए ज्योति, छोड़ दो उसे। दोबारा अंजलि को परेशान किया तो काट डालूंगा। अरे बाप रे, राम जी का भाई प्रजापति को भेष बदल कर मारने वाला तू ही है। उसे पता चला तो तेरे साथ साथ मुझे भी काट कर फेंक देगा। तुझे रहना हो तो रह, मैं तो घर वापस जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, इसे देखो, ये तो इत्मीनान से बैठकर चाय पी रहा है जैसे 5 स्टार होटल में बैठा हुआ हो। हे भगवान, घर वापस जाओ कि ना जाओ। माय डियर बंदा, आई एम गोइंग या स्टेइंग। हे भगवान, चलो उठ तो गया। अरे ये खाली कप मेरे हाथ में देकर कहाँ जा रहा तू? समझ गया, ये इशारों में कहना चाहता है कि इसे धो के चुपचाप यहीं पे बैठा रहा। यहाँ हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाई। है पुलिस वालों ने बहुत मारा दीदी। क्यों रे? तू मेरे भाई को गुंडों से पिटवाती है? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ये राम बाबू कौन है तू अच्छी तरह समझ जाएगी। मेरी दीदी को छोड़ो, छोड़ो।
तुम सब अपना काम शुरू करो। डालो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। दीदी। ये घर अब जलकर राख हो जाएगा। छुपकर वार करने वाले उस कमीने को मेरे सामने आने के लिए बोल। अगर उसमें दम है तो मेरे सामने आए वो। राम बाबू और उनके आदमियों ने इन दोनों लड़कियों के घर को जला दिया। ये लीजिए कंप्लेंट और जल्दी एक्शन लीजिए। ठीक है लाइए दीजिए। पर पहले ये सुन लीजिए, बल्ले कोटे जमींदार के घर से जुड़ी अंजलि मेरे पास आई थी और मुझसे बोली कि मैं अपने घर को खुद जला दूंगी और उसके एवज में आप इंश्योरेंस की अच्छी खासी रकम मुझे दिलवा देना। उन पैसों से मैं अपनी बहन की शादी करवा दूंगी और उसके बाद मैं खुद आपके पास आकर रहने लगूंगी। मेरी प्रार्थना है कि अंजलि के खिलाफ तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। श्री राम बाबू। जो इंस्पेक्टर, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इन्होंने कंप्लेंट दी है कि आपने इस लड़की के घर को आग लगा दी है। रुक, उससे पहले ये बता, मैंने जो कंप्लेंट दी थी उसका क्या हुआ? देखा आपने, उन्होंने पहले ही कंप्लेंट की हुई है। अब मैं क्या तू करूं? अपना मुंह बंद रख। इसके जूठे टुकड़े खाकर तू अपनी दुम हिला रहा है। तूने इसे खरीद लिया है यही सोचकर हंस रहा है ना? सिर्फ इसे ही खरीदा है क्या? क्यों? ये भी तो है। ये यहाँ क्यों आया है सब जानती हूँ। एक बेईमान और खूनी का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पिताजी को मारकर जो जेल में बैठा हुआ है ना, वो तेरा बेटा ईश्वर पांडे, वो है असली खूनी। खूनी कहलाने का हक तो सिर्फ तेरे पिता को ही है। 7 बेकसूर लोगों को उसने हमारे घर में बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। तू शायद भूल गया होगा। तू अपने बाप की उंगली पकड़कर हवेली के बाहर खड़ा होकर 3 दिन की भूख से तड़प तड़प कर रो रहा था। उस वक्त मेरे पति ने तुम लोगों पर तरस खाकर तुम्हारे बाप को हवेली में काम दिया, जो जल्द ही उनका विश्वास जीतकर बिजनेस में उनका पार्टनर बन बैठा। और फिर पूरी जायदाद के लालच में उस विश्वासघाती ने एक कार एक्सीडेंट का प्लान करके मेरे परिवार के लोगों को बेरहमी से मरवा दिया। ये जो खड़ी है ना, उस दिन इसके पिता के साथ उस एक्सीडेंट में 7 लोग मारे गए थे। उसके जिम्मेदार तेरे बाप को और प्लान बनाने वाले उस लॉरी ड्राइवर को मेरे बेटे ईश्वर ने ही मार डाला। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन पैसे खिलाकर उसने बचने की कोशिश नहीं की। पुलिस में सरेंडर होकर सजा भुगत रहा है। लेकिन तूने जब वो पैरोल पर आ रहा है तो उसे मारने का इंतजाम कर लिया है और उस इल्जाम को ये अपने सर लेने वाला है। लेकिन ये जान ले, मेरे साथ मेरा भगवान है। किसी भी तरह से वो मेरे बेटे को जरूर बचाएगा। अब तक तो भगवान के पास अगले काम का प्लान बन गया होगा। बन गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अश्विनी बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलिए भाई। आप आ रहे हैं ना? हाँ। आप आएंगे तभी मेरे बेटे की शादी होगी भाई। आपके बेटे की शादी में मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अभी मैं ट्रेन में ही हूँ। कल सुबह तक मैं आपके पास पहुँच जाऊंगा। हाँ? अब रखता हूँ। ठीक है भाई। कौन है रे तू? उन बेचारी लड़कियों के घर जलाकर आ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरे जैसा कमीना इंसान मैंने कभी नहीं देखा।
ए, दोबारा कभी तेरी वजह से उन लड़कियों को परेशानी हुई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। कौन है तू? वायु पुत्र। ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो? किसी ने उस राम बाबू की जमकर पिटाई की है, खूब मारा है उसे। उसके छोटे भाई के तो कितने फ्रैक्चर्स हो गए। किसने किसने मारा उसे? किसने मारा उन्हें ये नहीं जानते, बस उसका नाम जानते हैं। क्या नाम है? वायुपुत्र। हाजी, मंदिर में आपके नाम की पूजा करवाई थी, उसी के प्रसाद के रूप में ये फल है जो आपके लिए लाया हूँ। देख रहे हो ना, ऐसा लगता है जैसे शरीर के सारे नट बोल्ट किसी ने खोल दिए। मारने वाले के नाम के अलावा कुछ पता नहीं चला है। मुझे तो डर लग रहा है सर, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, मैं इस खेल में शामिल नहीं होऊंगा। हेलो 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 हेलो, ये सब तुम्हें कोई खेल दिख रहा है? ये बता, अब अचानक गांव छोड़कर क्यों भाग रहा है? सोचा था जेल से आया हिम्मत वाला होगा, पर तू तो डरपोक निकला। बेवकूफी की बात मत कीजिए, यहाँ मालिक की हालत देखिए, सारी हड्डियां हिलाकर रख दी हैं। ये सब देखकर डर नहीं लगेगा? जब तक छुपा हुआ है तब तक बचा हुआ है, जिस दिन हाथ में आ गया उसे मैं। साले जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पुलिस वाले उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आखिर भाग कर जाएगा कहाँ? लो आ गया जले पर नमक छिड़कने। क्या हुआ? मिला वो? नहीं सर, ढूंढ ही रहे हैं। मारने वाला दिखने में कैसा था, कुछ बता सकते हैं सर? 60 साल की उम्र का होगा। उसकी आवाज सुनेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। आवाज में एक तरह की घरघराहट थी। आवाज में घरघराहट थी। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये उसी काम के लिए आया है। आपको ऐसा कुछ याद है जो उसने आपसे बोला हो? ठीक से जो भी समझाना बोला क्या वो पूछ धूप रहा था या धुबा था? मतलब? धुलाई से पहले या धुलाई के बाद, और क्या? है? धुबा। वो बोला क्या था? दोबारा कभी तेरी वजह से उन लड़कियों को परेशानी हुई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। बस ऐसा ही कुछ कहा था। ओए, अब यही डायलॉग घरघराती आवाज में तू बोल के सुना। एकदम वैसे ही बोलना पड़ेगा सर। हाँ बोल। उन बेचारी लड़कियों का घर जलाकर रख दिया तुमने। दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। वायु पुत्र। भैया, ऐसे तो एक्टर असित सेन बोलता है। सुपर। हाँ दबा। आवाज को जरा बदलो। उन बेचारी लड़कियों का घर तूने जलाकर राख कर दिया। दोबारा अगर ऐसी हरकत करेगा तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। वायु पुत्र। नीलू फूले। हे, थोड़ा स्टाइल में बोलना। स्टाइल में? हाँ। उन बेचारी लड़कियों का घर तूने जलाकर राख कर दिया। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। वायु पुत्र। ये तो शाहरुख खान है। इससे भी ज्यादा। इससे भी ज्यादा? हाँ हाँ। क्यों बे? उन बेचारी लड़कियों का घर तूने जलाकर राख कर दिया हो?
दोबारा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहीं पर जिंदा जलाकर राख कर दूंगा, वायुपुत्र। चुप हो जा। यहाँ पर कोई मिमिक्री शो चल रहा है क्या? हमें गुंडों से पिटवाने वाले वो वल्ले कोटी के जमींदार हैं, ये गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है। उन लोगों को वहाँ छोड़कर यहाँ हमारे घर में किसे ढूंढने आया है? जा वहाँ जाकर ढूंढ। ठीक है सर, चलता हूँ। सर, फिर भी आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा। वो वायुपुत्र मुझे कोई साधारण आदमी नहीं लगता। यही कहने के लिए यहाँ तक आए थे। एक बार मेरे हाथ तो वो लग जाए, चटनी बना दूंगा उसकी।